आज की क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी तालाब में या कहीं पर भी पानी भरा होता है, उसमें कोई छड़ी या कोई भी वस्तु होती है, उसमें पड़ी होती है या खड़ी होती है उसमें, तो वो क्या होती है, अंदर ऊपर तो सीधी होती है लेकिन अंदर क्या वो तिरछा दिखाई देती है। आपने कभी सोचा ये क्या है? यही है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हमने क्या बोला? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपना रास्ता, तुम कह सकते हो कि भूल जाएगी। वो रास्ता अपना क्या है, भूल जाती है, कह सकते हो ऊपरी रास्ते से भटक जाती है, दूसरे रास्ते में चले जाती है। यही होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। आइए समझते हैं कैसे होता है सब। यहाँ पर हमने इधर मान लिया ऊपर एक, यहाँ पर देखिए दो माध्यम यहाँ पर लिया, नीचे हमने मान लिया यहाँ पर ये कांच है। कौन सा माध्यम हमने ले लिया? इधर कांच है, ग्लास, और ऊपर हमने मान लिया वायु है, एयर। ठीक, अब देखिए ये कांच है तो ये सघन माध्यम होगा, वायु की अपेक्षा सघन माध्यम हो जाएगा। और ये कौन सा, ये वायु है तो ये विरल माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम होगा? ये विरल माध्यम। अब देखिए एक प्रकाश की किरण ये यहाँ पर आई और दूसरे माध्यम की सतह पर क्या हुई, आपतित हुई, तो इसे हम बोलेंगे कौन सी किरण? इसे बोलेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इसको बोला जाता है। अब ये जिस बिंदु पर आई, इस बिंदु को हम बोलेंगे क्या? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस बिंदु पर को? आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इस आपतन बिंदु पर हम क्या करेंगे? एक अभिलंब खींच लेंगे। यहां पर हमने किया कि ये अभिलंब खींच लिया। अभिलंब, इसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। अब देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में जब ये प्रवेश करेगी तो ये अपने मार्ग से क्या होगा, ये भटक जाएगी। यानी कि ये कुछ ऐसे इधर चली जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाएगी। ऐसे आई, इसको सीधे जाना चाहिए था इस दिशा में, ऐसे ये आई है, इसको ऐसे इस सीधी दिशा में ऐसे जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में इसको प्रकाश किरण को जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, ये इस दिशा में न जाकर इधर ये अभिलंब, अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गई। ये प्रकाश की किरण क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। तो हमने क्या बताया परिभाषा आपको कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से एक दूसरा माध्यम या दूसरा माध्यम है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए सीधे जाना चाहिए था, इधर ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये इधर अभिलंब की ओर ये क्या हुआ, झुक गए। ठीक है, ऐसे इसको सीधे जाना चाहिए था, कुछ इसको सीधा बना देते हैं। नहीं तो तुम लोग वो भी तो पटरी से तुम लोग बढ़िया है कॉपी पर बनाना, इसके एकदम ये सीधे में ये वाले रहेगी, एकदम ऐसे सीधे डॉटेड के द्वारा दिखाएंगे। ऐसे जाती पहले, है ना, ऐसे इस दिशा में इसको क्या था, जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ये झुकाई, इधर चली आई। तो यही होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। और अब बात समझिए, तो ये जो किरण हो जाएगी, इस किरण को नहीं, इस किरण को बोलेंगे, इस किरण को बोलते हैं क्या, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित
अपवर्तित किरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए परावर्तन के नियम में जैसे हम क्या करते थे, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता था इसे हम क्या बोलते थे? आपतन कोण। आई से क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसको कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण। इससे कहते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाला देखिए कोण कहाँ बनेगा? इधर देखिए, ये अपवर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो ये कोण बनेगा इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। आर से लिखेंगे। इससे लिखेंगे ये कौन सा कोण हो गया हमारा? इधर लिखे देते हैं यहाँ पर अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। आर से क्यों लिखते हैं? क्योंकि इंग्लिश में कहा जाएगा क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कह लेंगे इसको? ऊपर की तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है। तो ये पूरी हमारा चक्र हुआ किसका? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बताया गया? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? लिखाएंगे नहीं, समझना है बस। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, तीनों देखो एक ही तल पर स्थित है। यहाँ पर क्या बताया गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये जैसे परावर्तन क्या नियम होता है उसी तरीके से अपवर्तन का भी पहला नियम वही सेम है, लेकिन उसमें क्या होता था? परावर्तित किरण। इसमें क्या है? अपवर्तित किरण। वहां परावर्तन होता था इसलिए परावर्तित किरण, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है इसलिए अपवर्तित किरण। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम इसका इंपॉर्टेंट है। क्या दूसरा नियम क्या होता है? इसको बोलते हैं आपतन कोण की ज्या। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या। ज्या मतलब इसको साइन से लिखते हैं, साइन, साइन। और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन। ठीक है। हमने क्या बताया? दूसरा नियम क्या होता है? अपवर्तन का दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है ये, इसे बताते हैं क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या होता है? आपतन कोण की ज्या। क्या बोलेंगे? ध्यान सुनना। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। तो ज्या को लिखते हैं साइन, तो इससे लिखेंगे साइन आई। आपतन कोण की ना, तो आपतन कोण आई से लिखते हैं, आपतन कोण की ज्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण हो जाता है आर, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नियतांक के बराबर होता है। यही होता है हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम। क्या होता है? अपवर्तन का दूसरा नियम, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। अगर आपसे पेपर में यदि आ जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है तो यही लिखेंगे, क्या? आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है कि नियतांक के बराबर होता है, और नियतांक को लिखते हैं एन, यानी कि कांस्टेंट जो होता है एन से लिखा जाता है नियतांक। कोई भी नियतांक होता है किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम जोड़ेंगे एन। तो बिल्कुल ही समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रकाश की किरण ये आई, आपतित किरण, ये जिस बिंदु पर आकर यहाँ पर टकराई, यहाँ पर हो जाएगा आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींच दिया, और फिर ये किरण क्या है? अभिलंब की ओर एक, हाँ पॉइंट है, बहुत सही, लिखेंगे नोट करके। इसमें हम 2 पॉइंट लिखेंगे। क्या? ध्यान दीजिए,
प्रकाश की किरण देखिए विरल से सघन में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में कांच में जा रही है, तो नोट करके लिखेंगे हम क्या, अब लिखेंगे हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना काफी पर, क्या लिखना क्या रहेगा इसमें, नोट डालेंगे और फिर लिखेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। हमने क्या बोला, फिर से रिपीट करते हैं। जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो क्या हुआ, वो अभिलंब की ओर झुक गई। सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई। तो क्या इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट क्या रहेगा नोट में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या हो जाएगा, जब उल्टा इसका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहीं पर यदि ये सघन माध्यम होता, ये विरल माध्यम होता तो प्रकाश की किरण ऐसे जाना चाहिए था, तो यहाँ ये नहीं आती, तो ये कुछ ऐसे इधर चली जाती, ये ऐसे हो जाती, यहाँ पर हो जाती। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। लिखेंगे क्या इसमें, क्या लिखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हमने क्या देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कल इसी से रिलेटेड हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, स्नेल का नियम ये याद रखना। कल हम अपवर्तनांक देखेंगे क्या होता है। स्नेल का नियम ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्या हमने बताया, आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात जो होता है नियतांक के बराबर होता है। अगर वीडियो आप लोग देखते हैं, अगर समझ में आता है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो नए पर्सन है सब्सक्राइब कीजिएगा।